व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, लार्जेस्ट पेयर सम। ये इतना आसान और बेसिक क्वेश्चन है कि जिसने पहले दिन कोडिंग स्टार्ट करी होगी वो भी इसे एकदम सॉल्व कर देगा। और बस आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, क्योंकि ये दोनों चीजें ना हर रोज मेरे को सुबह वीडियो बनाने की मोटिवेशन देती रहती है। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट पेयर सम इन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। मतलब एक इंटीजर्स, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का एरे गिवन होगा, उसमें हमें दो एलिमेंट उठाने हैं। वो वैसे दो एलिमेंट होने चाहिए जिनका सम लार्जेस्ट हो। तो भाई पढ़ते ही समझ में आ गया कि हमें एरे में से दो लार्जेस्ट एलिमेंट उठाने हैं, उनका सम रिटर्न कर देना है, दैट्स इट। जैसे कि ये वाला एरे है, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट दो एलिमेंट कौन से हैं? भाई एक है 34 और एक है 40। तो इन दोनों को उठा लिए, इन दोनों का सम आ गया 74, और वही हमने रिटर्न कर दिया, दैट्स इट यार। इतना सही क्वेश्चन था। दूसरा है 10 20 30, लार्जेस्ट दो कौन से हैं? 20 और 30। तो इन दोनों का सम करके 50 रिटर्न कर दिया। इतना ही आसानी क्वेश्चन था यार। और अगर मैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊं, तो इस एरे को अगर मैं सॉर्ट कर दूं, तो सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। तो आखिरी के दो एलिमेंट का फिर अगर मैं सम कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार इस कोड को भी लिख लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू ए आर आर डॉट साइज। अब बस इस एरे को सॉर्ट कर दो, सॉर्ट ए आर आर डॉट बिगिन कॉमा ए आर आर डॉट एंड। सॉर्ट कर दिया भाई एरे को। यानी कि अब मेरे जो लार्जेस्ट दो एलिमेंट है, वो एरे के आखिरी दो इंडेक्स पे स्टोर हो गए। तो भाई उनका सम रिटर्न कर देना, रिटर्न ए आर आर। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? आखिरी पे जो स्टोर है, यानी कि n-1। और उससे छोटा एलिमेंट कौन सा है? ए आर आर n-2। दैट्स इट। लो भाई, एक मिनट, n-2 हम अपना क्वेश्चन हो गया। एक बार इसे कंपाइल रन करके देख लेते हैं। और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, अपना आउटपुट भी सही आ गया। अब इसे सबमिट भी कर लेते हैं। ओके, तो एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई है 220 दिनों की। ये क्वेश्चन इस कोड से बहुत इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन सॉर्ट फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, और हमें एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है n। यानी कि ये जो है ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, ब्रूट फोर्स कोड है। और ऑप्टिमाइज कोड भी बहुत आसान है। तो आओ, बहुत आसान है, उसके लिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। ये वाला एग्जांपल उठा लेते हैं और वहां पे समझते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल में कोई भी एरे ले लेते हैं। मान लो 10 25 45 50 30, बस काफी है। ठीक है ना? तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट हैं। तो ये दोनों अपने, इनका सम हमें रिटर्न करना है। लेकिन इसे हम कोड में कैसे करेंगे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें करनी है बिग ऑफ एन, यानी कि एक लूप लगा के हमें काम करना होगा। तो कोई बात नहीं ना, एक काम करते हैं। हमें क्या पता है कि हमें दो नंबर चाहिए, एक सेकंड लार्जेस्ट एक फर्स्ट लार्जेस्ट, यानी कि एक लार्जेस्ट और एक सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं ना, दो नंबर बना लेते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं। एक लार्ज वन, या फिर एक काम करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट। फर्स्ट अपना वो वेरिएबल है जो लार्जेस्ट नंबर को स्टोर करेगा। और एक वेरिएबल बना लेता हूँ सेकंड, ये वो है जो सेकंड लार्जेस्ट वेरिएबल को स्टोर करेगा। ठीक है ना? तो मैंने नाम भी वैसे ही रख दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट जो है फर्स्ट लार्जेस्ट को स्टोर करेगा, सेकंड जो है सेकंड लार्जेस्ट को स्टोर करेगा। अच्छा ठीक है, अब हम एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। इनिशियलाइज एक काम करते हैं, इन दोनों को इंट मिन से कर देंगे। ठीक है ना? इंट मिन, क्योंकि जब भी हमें मैक्सिमम फाइंड करना होता है इंट मिन से इनिशियलाइज करते हैं, मिनिमम फाइंड करना होता है तो इंट मैक्स से करते हैं। ठीक है ना? जो भी बड़ा आएगा उसको हम अपडेट करते रहेंगे। हमने एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया फॉर लूप से। पहले हम पहुंचे यहाँ पे 10 पे। ठीक है, तो हमें बस ये चेक करना है, देखो, जो लार्जेस्ट है ना, वो अपना फर्स्ट में स्टोर होएगा, और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो अपना सेकंड में स्टोर होएगा। तो बस हम यही चेक कर लेंगे कि क्या इफ ए आर आर ऑफ आई, यानी कि जिसपे हम खड़े हैं, क्या वो बड़ा है फर्स्ट से। भाई अगर वो फर्स्ट से बड़ा है ना, तो एक काम कर, उसको फर्स्ट में डाल। फर्स्ट इज इक्वल्स टू क्या? ए आर आर ऑफ आई। लेकिन फर्स्ट पे जो एलिमेंट है, वो तब तक का, मतलब अब तक का सबसे लार्जेस्ट पड़ा होगा, है ना? अगर उससे भी बड़ा कोई आ रहा है तो फर्स्ट अपडेट हो जाएगा। तो जो सेकंड है, उस पे वो वाला एलिमेंट आना चाहिए ना जो फर्स्ट पे पहले से पड़ा था। तो हम उसमें सेकंड में, सेकंड इज इक्वल्स टू फर्स्ट कर देंगे। ये काम करने से पहले हम सेकंड इज इक्वल्स टू फर्स्ट कर देंगे। अरे भाई, क्योंकि फर्स्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट पड़ा है। और अब अगर फर्स्ट से भी कोई बड़ा एलिमेंट मिल गया, तो जो फर्स्ट में अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट पड़ा था, अब वो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया ना दोस्त, इसलिए हमने उसको सेकंड में डाल दिया, दैट्स इट। तो हमारे पास 10 मिला।
हमने देखा कि क्या 10 फर्स्ट से बड़ा है। हाँ भाई, फर्स्ट में तो इंट मिन पढ़ा है, तो 10 तो बड़ा है, तो हमने बस सेकंड में भी इंट मिन पढ़ा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट, तो इंट मिन इज इक्वल टू इंट मिन, तो सेम रहेगा। और फर्स्ट इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, यानी कि फर्स्ट में आ जाएगा अब 10। ओके, फिर हम आगे चले, हमारे पास आया 25। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, हमारे पास 25 आ गया। हमने देखा कि अब 25 फर्स्ट से बड़ा है। हाँ भाई, फर्स्ट में तो 10 बड़ा है, और 25 तो 10 से बड़ा होता है, तो हमारे फर्स्ट में क्या आ जाएगा? 25। अब देखो, अगर फर्स्ट में 25 आ गया, तो जो अब तक का सबसे बड़ा नंबर पड़ा था 10, वो अब तक का सबसे बड़ा नंबर बन गया, तो वो सेकंड में आ जाएगा। दैट्स इट यार, यानी कि सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट हो जाएगा, तो सेकंड में आ जाएगा 10, और फर्स्ट इज इक्वल टू एयर ऑफ आई, यानी कि फर्स्ट में आ जाएगा 25। लो भाई, इतना सही कोड था, आप सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। अगली इटरेशन में गए हम, हमने देखा 45। अच्छा, 45 तो फिर से फर्स्ट से बड़ा है, तो एक काम कर, सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट कर दे, क्योंकि भाई अभी तक का, यहाँ पे देखो, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ तक, इन दो एलिमेंट्स तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 25। तो अब जब हम आगे बढ़े, हमें मिला 45, जो कि 25 से भी बड़ा है, तो अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 45। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सबसे बड़ा नंबर 45 हो गया। लेकिन भाई जो 25 था, वो क्या हो गया फिर? वो भाई सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया। वही तो बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे सेकंड में आ गया 25। दैट्स इट यार। फिर आया 50, तो 50 फिर से 45 से बड़ा है, तो सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 25 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 45, और यहाँ पे आ जाएगा 50। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये वाली यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हुई। यहाँ पे 30 जो है ना, वो फर्स्ट से बड़ा नहीं है, यानी कि फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा। बस हम यहाँ पे फिर ये देख लेंगे कि एल्स इफ, अगर ये नहीं है, तो ये देख लो कि ए आर आर ऑफ आई जो है, अब हमें एक बार सेकंड के लिए भी देख लेना है, क्या ग्रेटर देन सेकंड है? क्योंकि देखो, हमें जो एलिमेंट मिला है वो फर्स्ट से बड़ा तो नहीं है, यानी कि फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो सेकंड से बड़ा है, तो हमें सेकंड को अपडेट कर देना चाहिए ना। अगर बड़ा है, तो सेकंड को अपडेट कर दे, सेकंड इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई कर दे, ए आर आर ऑफ आई। लेकिन अगर नहीं है, तो ऐसे ही रहने दे, सेम छोड़ दे बस। ठीक है, तो ये तो सेकंड से भी बड़ा नहीं है, तो बस छोड़ दे इसे। फर्स्ट में सबसे बड़ा, और सेकंड में सबसे, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया, तो बस इन दोनों का सम रिटर्न कर दे, क्या आ गया? 95 अपना आंसर आ गया। दैट्स इट यार, इतना ही आसान था। अच्छा, यहाँ पे अगर 30 की जगह 46 होता, तो क्या होता? तो भाई ये देखो, 46 फर्स्ट से तो बड़ा है नहीं, तो इस वाली कंडीशन में कुछ नहीं होता। लेकिन 46 जो है वो सेकंड से बड़ा है, तो सेकंड चेंज हो जाता, सेकंड में 46 आ जाता। दैट्स इट, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था, और हमने इजीली इस क्वेश्चन को बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर दिया है। अब आओ ये लिख देते हैं कोड एडिटर पे। सबसे पहले बना लेते हैं इंट फर्स्ट, इनिशियलाइज कर देते हैं इंट मिन से, फिर सेकंड, उसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं इंट मिन से, इंट, अरे भाई, मिन। दैट्स इट। अब क्या करना है भाई, फॉर लूप से चला, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब बस ये चेक कर ले कि क्या इफ ए आर आर ऑफ आई क्या फर्स्ट से बड़ा है क्या, ग्रेटर देन फर्स्ट है क्या। अगर फर्स्ट से बड़ा है, तो भाई फर्स्ट को अपडेट करना पड़ेगा, फर्स्ट इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, यानी कि अब हमें सबसे बड़ा एलिमेंट नया मिल गया, अपडेट कर दिया हमें। तो जो पुराना एलिमेंट था फर्स्ट, अब वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बन गया, तो उसको सेकंड में डाल दे। दैट्स इट यार, सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट। ओके, और लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ वो फर्स्ट से बड़ा नहीं है लेकिन सेकंड से बड़ा है, ए आर आर आई ग्रेटर देन सेकंड, तो सेकंड को अपडेट कर देना। अगर सेकंड से बड़ा है, तो सेकंड इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई कर दे। नहीं है तो कुछ भी मत कर। दैट्स इट यार, अपना काम हो गया। फॉर लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाला, यहाँ पे। तो बस हमारे पास फर्स्ट आ गया, हमारे पास सेकंड आ गया, तो इन दोनों का सम रिटर्न कर दे, रिटर्न फर्स्ट प्लस सेकंड। दैट्स इट, इतना सही कोड था। और इसे कंपाइल रन करके देखते हैं। देखो एरर आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, आ गया एरर, लगा दिया भाई। अब देखते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और इतना सही कोड है यार, इसमें क्या समझाना। हमने एक लूप चलाया, अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा मिला, तो भाई उसको हमने फर्स्ट में डाल दिया। लेकिन भाई जो फर्स्ट में पहले एलिमेंट पड़ा हुआ था, अब उससे भी बड़ा एलिमेंट मिल गया,
तो जो पहले एलिमेंट पड़ा हुआ था वो अब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बन गया, इसलिए हमने उसको सेकंड में डाल दिया फर्स्ट को चेंज करने से पहले। दैट्स इट यार। और अगर कोई एलिमेंट है जो फर्स्ट से तो बड़ा नहीं है, लेकिन एल्स इफ सेकंड से बड़ा है, तो सेकंड को अपडेट कर देना। इतना ही आसान था। आओ इसे सबमिट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि यार मोटिवेशन चाहिए होती है, ठीक है ना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।